शुभ दिवस बच्चों। राधे कृष्णा हिंदी कक्षा में मैं प्रतिमा दुबे आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हुए आप सबको तथा आपके पूरे परिवार को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक बधाई देती हूँ। यह त्यौहार प्रेम और उल्लास का त्यौहार है, इतना तो हम सब जानते हैं। इस त्यौहार पर राधा कृष्ण के अमर प्रेम, गोपियों के अमर प्रेम, माता यशोदा, नंद बाबा के अमर प्रेम की याद न आए, यह हम भारतीयों के लिए असंभव है। इस दिन यही मन करता है कि राधा कृष्ण सामने खड़े हों और हम सब उन्हें अपने हाथों से रंग लगा रहे हों। हर तरफ उल्लास ही उल्लास हो, प्रेम ही प्रेम हो, घृणा द्वेष आदि भावों के लिए कहीं कोई स्थान न हो। आइए ब्रज की गोपियों और श्री कृष्ण के मधुर लीला का पान करते हुए कवि रसखान की उन पंक्तियों का आनंद लिया जाए जिसमें गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन समझते हुए उसे अपने होठों पर कभी न रखने की बात करती हैं। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। कान्ह भये बस बांसुरी के, अब कौन सखी हमको चाहिए। निस द्योस रहे संग साथ लगी, यह सौतीन तापन क्यों सही है। यह सौतीन तापन क्यों सही है। जीन मोहि लियो मन मोहन को, रस खानी सदा हमको दही है। मिलियाओ सब सखी भागी चले, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। मोर पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहिरूंगी। गुंजे की माल गरे पहिरूंगी। ओढ़ी पीतांबर लैला कोटी, बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। या मुरली मुरली धरेगी, अधराना धरी अधराना धरूंगी। या मुरली मुरली धरेगी, अधराना धरी अधराना धरूंगी। मोरी पंखा सिर ऊपर राखी हो, गुंजे की माल गरे पहिरूंगी। बच्चों, वर्तमान समय में राधा कृष्ण के अमर प्रेम से प्रेरणा लेते हुए हमें प्रेम की वास्तविकता को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि प्रेम में प्रदर्शन के लिए कहीं कोई स्थान नहीं है और प्रेम त्याग के बिना प्राणहीन शरीर सा है। यदि राधा रानी ने कृष्ण पर एकाधिकार स्थापित करते हुए उन्हें ब्रज से बाहर न जाने दिया होता, माता यशोदा, नंद बाबा ने उन्हें सदा अपने से बांध कर रखा होता, त्याग और प्रेम का अनोखा आदर्श प्रस्तुत न किया होता, तो कृष्ण जीवन भर चरवाहे ही बने रहते। वे धर्म की स्थापना न कर पाते। गीता का सुंदर उपदेश जो कृष्ण की अद्भुत वाणी के रूप में हम तक नहीं पहुंच पाता। और तब कृष्ण द्वारिकाधीश बनकर नए युग की स्थापना भी नहीं कर पाते। अतः आज आवश्यकता है प्रेम तत्व की असीमता को समझने की। प्रेम को धन दौलत रुपये पैसे से कभी भी नहीं तौला जा सकता। इसी कारण सभी सुख सुविधाओं से
संपन्न मथुरा के महल में रहते हुए भी श्री कृष्ण को ब्रजवासियों और यशोदा नंद के सहज निश्चल प्रेम की याद बार बार आती है, जिसका वर्णन सूरदास जी ने अपने इस हृदय स्पर्शी पद में अत्यधिक सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। तो आइए आनंद लिया जाए सूर के इस पद का। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरो कुंजन की छाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वै सुरभि वय बच्छदोहिनी, वै सुरभि वय बच्छदोहिनी, खरिक दुहावन जाहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, नाचत गही गही बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। जबहि सुरतिया वती वासुख की, जिय उमगत तन नाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। अनगन भांति करि बहुलीला, जसोदा नंदनी बाही, जसोदा नंदनी बाही। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, यह कहीं कहीं पछिताहि। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। बच्चों, वास्तव में प्रेम सिर्फ प्रेम होता है, यह असीम है। इसे कम या अधिक की मात्रा में वर्णित ही नहीं किया जा सकता। अतः आज इस बात की आवश्यकता है कि हम किसी भी स्थिति में पारिवारिक प्रेम के भाव को कम करने का प्रयास न करें। हमारा पारिवारिक प्रेम किसी भी स्थिति में प्रदर्शन की राह न पकड़े। पारिवारिक प्रेम के बीच में अभिमान के लिए कहीं कोई स्थान नहीं होता। आपके माता पिता आपके भविष्य के प्रति चिंतित हैं। वे आपको सदैव उचित सलाह देते रहते हैं, अपने अनुभवों से आपको परिचित कराते रहते हैं। इस सब के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि वे आपसे असीम प्रेम करते हैं। अतः भाग दौड़ भरे जीवन से थोड़ा समय निकालकर अपने माता पिता के पास बैठिए, उनकी पीड़ा, उनकी विवशता को समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से निश्चय ही आपके पारिवारिक संबंधों में सुधार होगा।
अपने घर के बुजुर्गों का इस समय विशेष ख्याल रखिए। उनके होठों की मुस्कान बनिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए। प्रेम की वास्तविकता प्रेम से प्रसन्नता से बढ़ती है और ये दोनों भाव किसी अच्छी या बुरी परिस्थिति के अधीन नहीं हैं। अतः रंगों के त्योहार होली पर पारिवारिक प्रेम की स्थापना का संकल्प लीजिए। जो भी कारक इस पारिवारिक प्रेम को कम करने का प्रयास कर रहे हों उन्हें तत्काल मिटाइए। तभी परिवार का हर सदस्य प्रसन्न होगा और हम सब इस त्योहार को एक साथ प्रेम पूर्ण ढंग से मना पाएंगे। फलतः होली के मिठाइयों में प्रेम की भी मिठास होगी जो अद्भुत होगी। अच्छा बच्चों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आप सबको प्रेम के त्योहार होली की बहुत बहुत बधाई। जय राधे कृष्णा।